बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 10th क्लास NBF मैथ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जहाँ पर बेटा रूट्स नहीं दिए हुए हम S1 S2 रूट सेलेक्ट कर लेते हैं या अल्फ़ा बीटा रूट सेलेक्ट कुछ भी हम जो है वो लेट कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ए है, एक्स के साथ बी और कांस्टेंट सी, ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए। तो -5 है ये पहले ही, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 आ जाएगा। तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए 2/1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड पार्ट है 1 का कि -4x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा हमारे पास a -4 है, b -6 और c -2। सम ऑफ रूट्स s1 प्लस s2 यानी s इज इक्वल टू -b ओवर a, या हमारे पास ये आ जाएगा -b ओवर a। तो माइनस माइनस प्लस 6 ओवर -4, तो ये -6/4 -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स S1 S2, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है C ओवर A, यानी -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 5x² -2x + 2 0। इसमें बेटा सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएंगे a5 b -2 c + 2 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स s -b ओवर a, तो माइनस माइनस प्लस 2/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, यानी सी हमारे पास 2 है, ए 5 है, तो 2/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है -4x² -8x -9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ ले ली। सम ऑफ रूट्स -b ओवर ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस 8/-4 -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी और ए की बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 16y² -17y -12 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा हमने ए बी सी की वैल्यू ले ली। सम -b ओवर ए, तो माइनस माइनस प्लस 17/6। प्रोडक्ट सी ओवर ए -12/16, 4 3 12 और 4 4 16। अगर बेटा ये वैल्यूज़ आपस में सिंपलीफाई होंगी तो हम सिंपलीफाई कर देंगे, नहीं होंगी तो वही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है 0.3x² -7.7 x + 1.8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। ए बी सी ले लिया, सम ऑफ रूट्स -b ओवर a, और ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो वैसे ही लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रूट्स दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यानी अल्फा और बीटा है, हमने कहना है 1 and -8 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी ये अल्फ़ा है ये बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, -5/3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास जो है वो क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा यानी 1 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा -8/3। तो हमने इसमें इक्वेशन मालूम करनी है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऊपर वाली में से बेटा हमने एस और पी ले लिया। जब हम एस और पी लेंगे यानी सम और प्रोडक्ट मालूम कर लिया, तो ये इक्वेशन है x² -sx + p इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हमने एस और पी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² + 5x -8 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें बेटा ये अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हुए हैं।
इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 303 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी अल्फा बीटा, तो 3 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है तो हम एक दफ़ा स्क्वायर रूट के बगैर लिख सकते हैं, ये 6 आ जाएगा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ये फार्मूला है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है कि हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन दोनों को ये वैल्यूज़ कट जाएंगी, 4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब यही वैल्यू सम और प्रोडक्ट जो हमने निकाली है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा। हमने बेटा इसका सम और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों मालूम कर लेने। तो माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 25 आ जाएगा। तो हमारे पास डिज़ायर्ड इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ ली हैं मालूम, इसके अंदर हमने एस हमारे पास 0 है, पी 25 है, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो या एक्स वाली वैल्यू क्योंकि 0 है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, ये दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं, हमने इनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा, उसमें से 2 आयोटा ये कैंसिल, 14 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा में ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये हमने मालूम करना है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो बेटा इसको हम वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते, हम इस तरह बना लेंगे, यानी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उतना ही माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 4/9 माइनस 8/3, इसका 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 24 ओवर 9 माइनस 20 ओवर 9। तो ये हमने मालूम करना था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 20 ओवर 9। इससे पिछला पार्ट उसमें ये वाली चीज़ मालूम करनी थी, 1 ओवर S1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर S2 का स्क्वायर, तो ये हमने मालूम करनी थी और यही हमने उसमें मालूम की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है कि S1 प्लस S2, हमने सम और प्रोडक्ट इसमें फार्मूला निकाला नहीं, ये पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यही आएगा। तो ये हमने मालूम करना है, 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। तो हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें,
S1 प्लस S2 प्लस 4, इसकी S1 प्लस S2 सम की वैल्यू को पुट कर दें, 4/3 प्लस 4, 3 एलसीएम ले लें, तो 4 प्लस 12 16/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है S1 प्लस S2, S1 S2, ये वाली चीज़ हमने मालूम करनी है, 1/S1 प्लस 1/S2। तो बेटा इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर S2 प्लस S1, या हम इसका S1 प्लस S2 लिख सकते हैं और ये S1 S2 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज़ हैं, वो पुट कर देंगे, ये ऊपर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर जो है वो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, सम और प्रोडक्ट वही रहेगा पूरे क्वेश्चन के लिए, ये मालूम करना है। तो हम S1 S2 कॉमन ले लेंगे, S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2, इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दें, 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/9। तो 8/9 जो है इसका सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, S1 प्लस सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इस यहाँ पर S1 S2 एलसीएम आ जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, हम इसको देखेंगे S1 प्लस होल का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। उसके बाद हम जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, 4/9 माइनस 8/3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाकर 3/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 माइनस 24/9 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये -20/9 मल्टीप्लाई 3/4, 339 आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 5/3, तो इसका बेटा आंसर हमारे पास -5/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इनमें बेटा S1 S2 हम कॉमन ले लेंगे, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हम इसको लिखेंगे S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस 2S1, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, 4/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 4/3 4/9 माइनस 8/3, इसका भी एलसीएम 9 आ जाएगा, 4 माइनस 3 3 9 24, यानी 4/3 माइनस 20/9, तो ये हमारे पास -80/27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, इस पूरे सवाल में ये वाला S1 प्लस S2 और S1 S2 सेम रहेगा, क्योंकि एक ही रूट्स हैं, S1 S2 रूट्स हैं और इक्वेशन सेम है। तो ये हमने मालूम करना है। अब इसको बेटा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, S1 S2 माइनस 3S1 माइनस 3S2 प्लस 9, मल्टीप्लाई करने से अब हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इसके अंदर सारी ये इक्वेशन बन गई, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4/3 माइनस 2 प्लस 9, तो 4/3 प्लस 7, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 प्लस 1 21/3। अब 25/3 ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।